हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। क्लास नंबर 6 हिंदी के अंतर्गत आज जो हम हैं हिंदी के ग्रुप सी का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यूज को लेकर। तो पीवाईक्यू से स्टार्टिंग करके संभावित क्वेश्चंस तक जो है पूरी प्रैक्टिस करी जाएगी। और इसमें आपके जीएस के पेपर, ठीक है, मैथ का और इंग्लिश का, ये सभी पेपर जो है आपको टेलीग्राम के चैनल पर जो है मिलते जाएंगे। वहां से आपको एसटी लगानी है प्रैक्टिस करके। उसके बाद सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 से आए। यहाँ पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ में जो जब आप पढ़ेंगे पूरा पैराग्राफ तो हम सिर्फ आंसर करेंगे फटाफट से, ठीक है। आपको एसटी जो है ये टेलीग्राम चैनल पर दे दी गई है, वहां से आप पहले एसटी लगा लीजिए, उसके बाद यहाँ सॉल्यूशन करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राकेश कैसा लड़का है। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज, ठीक है, गद्यांश के अनुसार जो है उत्तर हो जाएगा आलसी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो यहाँ दिया हुआ है, राकेश स्कूल क्यों नहीं जाता था, ठीक है। यहाँ पूछा गया है राकेश स्कूल क्यों नहीं जाता था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसको पढ़ना पसंद नहीं था, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिता ने राकेश को, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, राकेश को पिता ने राकेश को घर पर देखकर क्या कहा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहां इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कि इसमें पूछा गया है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुछ नहीं कहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ तुम्हारा ज्वर मुझे बाहर दरवाजे पर मिला था, पिता के इस कथन में क्या भाव है, ठीक है। हाँ तुम्हारा ज्वर, ठीक है, ये पूछा है यहाँ, हाँ तुम्हारा ज्वर मुझे दरवाजे पर मिला था। इसका मतलब क्या है, अगर इस तरह से जब पिता कोई बोलते हैं, अगर हम पैराग्राफ ना भी पढ़े तो क्या इसका कोई भाव बन रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि कोई व्यंग कर रहा है, या कोई जैसे कि पिता मतलब होता ना कि डांटने के सेंस में कहते हैं ना, तो ये क्या है, टोन उसको कह सकते हैं एक तरह से, ये भी हम कि टोन जैसे कहा हो, टोन में कोई बात कही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काटो तो खून नहीं, मुहावरे का क्या अर्थ है। अच्छा, होता क्या है कि इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, और इसमें कंफ्यूजन ज्यादातर होता ही होता है, जैसे कि घबरा जाना या भयभीत होना, ठीक है, इन दोनों में होगा। देखिए, घबरा जाना एक छोटी सी चीज हो जाती है, ठीक है, छोटे सेंस में भी हम घबरा जाते हैं, कीड़े मकोड़े देख के भी हम घबरा जाते हैं, ठीक है। अचानक से जैसे कोई दरवाजा बंद हो जाए तो भी हम घबरा जाते हैं, कोई मतलब गाड़ी से तेज आवाज सुन लो, हॉर्न की आवाज, तब भी हम घबरा जाते हैं। घबराने की कई वजह हो सकती है, लेकिन भयभीत होने की वजह हमेशा भयानक ही होती है, ठीक है। भयभीत होना मतलब कि बहुत ऐसी डरावनी चीज हो जाना जिससे पूरी बॉडी जो है थरथरा उठे, ठीक है। तो इसमें इस सेंस में आएगा काटो तो खून नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला है, यहाँ पे भी एक गद्यांश दिया हुआ है, इस पेपर में 2 गद्यांश है, ठीक है, जिनके हम फटाफट से सिर्फ आंसर करते हुए चलेंगे, लेकिन आपने अगर एसटी लगा ली है तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम फटाफट से उत्तर देखते हुए चलते हैं। उत्तर क्या होगा, अपने मन की बात कहने की शक्ति हमें किससे मिलती है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी मातृभाषा। अगला क्वेश्चन है, हम पर मातृ ग्रहण है क्योंकि माता ने हमें जन्म दिया, बोलना सिखाया, पाला पोसा या विचार करना सिखाया। इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसमें उत्तर हो जाएगा जन्म दिया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, हम अपना मातृ ऋण कैसे चुका सकते हैं, माँ को धन देकर, माँ को धन्यवाद देकर, माँ की सेवा करके, या माँ की भाषा अपनाकर। इसमें उत्तर क्या होना चाहिए अगर लॉजिकली भी देखा जाए, ठीक है, तो माँ की सेवा करके, क्योंकि पैराग्राफ बहुत टफ नहीं है ये। मातृभूमि हमें क्या प्रदान करती, सुरक्षा, गौरव, अन्नदान,
अन्न, धन या फिर प्रसिद्धि? बताइए क्या होगा। तो मातृभूमि हमें अन्न और धन प्रदान करती है ना। इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? सबसे कह सकते इजी भी हो सकता है क्वेश्चन और टफ भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी पैराग्राफ जब हम नहीं समझ पाते तो हम उसका भाव या उसका जो कह सकते हैं विषय नहीं निकाल पाते, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे होगा मातृ सेवा, ठीक है, क्योंकि बार बार बात उसी की जा रही है। हम पर सबसे अधिक मातृभाषा का ऋण है, क्योंकि वह हम पर उपकार करती है, यह हमें पूरी तरह से मनुष्य बनाती है, हमें शक्ति देती है, हमें स्वस्थ बनाती है। तो जाहिर सी बात है इसका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, है ना, कि हमें पूरी तरह से मनुष्य बनाती है, यही इसका उत्तर है। ठीक। इस शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। हमें बताना है कि ये जो अंडरलाइन है, ठीक है, इसका हमें क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा ना अपनी बात कह पाते हैं ना दूसरों की बात समझ पाते हैं, है ना, हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। ये हो गया उत्तर। सपूत का क्या अर्थ है? सपूत मतलब अच्छा पुत्र, है ना, तो यानी कि सुयोग्य पुत्र, है ना। स मतलब हो गया अच्छा, सज्जन, तो सुयोग्य पुत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऋण मुक्त का पर्यायवाची है ऋण मुक्त, ठीक है, ऋण से ग्रस्त है, ऋण मुक्त यानी कि उऋण हो जाना, ऋण से मुक्त मतलब कि उऋण हो जाना, ठीक है। वन वर्ड में भी ये पूछा जा चुका है कई बार। तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार का मतलब हो गया ना चल पाना, यानी कि बहुत ज्यादा कठिन काम करना, है ना, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए कौन सा शब्द जो है उपयुक्त है? अब इसमें जो है रिक्त स्थान जो है ये मैं आपको बना देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये है, ये हो गया रिक्त स्थान, ठीक है। तो इसको जो है पूरा करना है, तो उत्तर क्या होगा ये बताना है कि बम विस्फोट में आज 50 लोगों की हत्या हो गई। नहीं, बम विस्फोट में हत्या होती है या मर जाते हैं, ठीक है, या फिर देहांत हो जाता है या देहावसान हो जाता है? बताइए क्या हो जाता है? तो इसमें मृत्यु होगी। अगर कहीं बम विस्फोट हुआ है तो उसमें क्या कहा जाएगा कि इतने लोग मर गए ना कि इतने लोगों की हत्या हो गई। हत्या होने का मतलब है कि किसी ने गलत इरादे से पर्टिकुलरली कुछ किया, तब उसके सेंस में कहा जाता है कि हत्या हो गई, ठीक है। चलिए, भगवान बड़े दयालु हैं, सबकी सुनते हैं। अच्छा, भगवान बड़े दयालु हैं, पहली चीज तो आपको शब्दों से पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। बड़े, ठीक है, पहले तो एक शब्द आया है बड़े, ठीक है, दूसरा शब्द आया है हैं, ठीक है, ये दो तरह के शब्द आए हैं, एक आए हैं बड़े और एक आया है। और सबसे बड़ी चीज है जो है यहाँ पे बिंदी दिख रही है, देखिए जब किसी है में आपको यहाँ पर बिंदी दिखे तो ये समझ लीजिए कि जो वाक्यांश है वो पूरा बहुवचन में है, ठीक है। वाक्यांश में जिसकी भी बात हो रही है वो बहुवचन के सेंस में ही बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है आप कट जाएगा, वह कट जाएगा, वो कट जाएगा, वे आ जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वे हो जाएगा। हमेशा यहाँ से याद रखिएगा कि है जो है ये वाला जो है एक वचन में इसका इस्तेमाल होता है, और जहां बिंदी लगी होती है वो बहुवचन में इस्तेमाल होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला है प्रश्न 18 से 20, यानी कि हमें इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। जहां पर ध्यान रखिएगा, जहां अधिकतर आए, ठीक है, तो उसका मतलब है कि बहुवचन है। अधिकतर है तो उसके साथ बहुवचन शब्द ही इस्तेमाल होगा। तो अधिकतर यानी कि फसलें, ना कि एक फसल की बात हो रही है, यहाँ फसलों की बात हो रही है। तो असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसलें नष्ट हो गई, ठीक है। तो त्रुटि किस में होगी? ऑप्शन नंबर सी में होगी, ठीक है। यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, उत्तर जो है सी हो जाएगा। अगला है आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करें, ठीक है। आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करें। देखिए मैं पढ़ने में बोल गई, करें, कृपा करें, ना कि कृपा करो, ठीक है। तो यहाँ पे
सम्मान का सेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है इज्जत देने की या सम्मान देने की। तो जब हम किसी से इज्जत या आदर पूर्वक बात कर रहे हैं तो क्या हम उससे ये कहेंगे ये करो? नहीं, कहेंगे कि आप ये करिए या करें, है ना, या करिए या कीजिए। मतलब कि आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा कीजिए या करें, है ना। तो हमारी त्रुटि किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया है। कल जो आदमी को, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कल जो आदमी नहीं होगा, कल जिस आदमी को आपने बुलाया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? जिस आएगा। तो त्रुटि किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में है, ये त्रुटि हो जाएगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोवर बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिरी घटे बरु समूल कुमिलाई। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि अलंकार कौन सा होगा। तो अलंकार इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। देखिए, जहां उपमेय मतलब हो गया प्रस्तुत, ठीक है, और जहां उपमान यानी कि अप्रस्तुत, मतलब जो प्रस्तुत है, ठीक है, और उसमें अप्रस्तुत का जो भाव दिखे, मतलब कि जो सामने है, ठीक है, और जो सामने नहीं है और जो सामने है उसमें ना होने वाले का भाव दिखे, तो वहां पे क्या होता है? यहाँ तो पता होना चाहिए आपको, रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अब है क्या इसमें? सबसे बड़ी चीज है कि रूपक अलंकार में जो है योजक चिन्ह होता है। ठीक है, योजक चिन्ह होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपको किसी भी क्वेश्चंस को करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि जो ये संपत्ति दी है, ठीक है, संपत्ति उपमेय है, ठीक है, यानी कि संपत्ति जो है ये प्रस्तुत कर रहा है। वहीं जो हमारे सलिल है, ठीक है, सलिल जो है ये क्या है? ये उपमान है, यानी कि ये अप्रस्तुत है। ठीक है, और संपत्ति में हमें सलिल का भाव दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह मन, ठीक है, मन में भी उपमेय है। ठीक है, ये भाव है, लेकिन सरोवर जो है उपमान है। ठीक है, मतलब कि ये जो है अप्रस्तुत है, अप्रत्यक्ष है। ठीक है, और ये हमें मन के भाव में दिख रहा है। तो संपत्ति का भाव मतलब सलिल का भाव संपत्ति से और सरोवर का भाव मन से दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, होता क्या है कि जब, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी एक साथ चिल्ला उठे हम भी चलेंगे, मतलब जो सब लोग थे उन्होंने एक साथ एक शब्द मतलब एक वाक्य को कहा हम भी चलेंगे। ठीक है, और उस वाक्य को हमने ज्यों का त्यों जो है इस्तेमाल कर लिया। तो जब ऐसा हो, ठीक है, तो वो शब्द जो है, वो वाक्यांश जो है वो हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत ही आता है, जब कही हुई बात को जैसे का तैसा ही प्रस्तुत किया जाए। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। और जहां दोहरे उद्धरण में इस्तेमाल किए गए वाक्य के पहले जो है हमेशा, ठीक है, अल्प विराम जरूर होता है। ठीक है, तो ये उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत है, ध्यान रखिएगा जो मैंने कहा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन भले सिंपल हो लेकिन समझना बहुत जरूरी है ना। तो यहां पे दिया हुआ है घुड़ दौड़, ठीक है, समास विग्रह बताना है, घुड़ दौड़। ठीक है, तो घोड़े जैसी तेज दौड़ की घोड़े की दौड़ की दौड़ने वाला घोड़ा की घोड़ा और दौड़। देखिए, घुड़ दौड़ बात यानी कि घोड़े की दौड़। पहले आपको ये पता होना चाहिए कारक कितने तरह के होते हैं। कारक देखिए 8 तरह के होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना। तो कर्ता ने कर्म को, ठीक, घोड़े की दौड़ का की के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे घोड़े की दौड़, यहाँ पे हमें जो ये है, ये कारक जो है, जहां पे जो भी शब्द जो है वो कारक के द्वारा जुड़े हों, तो वहां पे जो समास हो जाता है वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, जहां पे कारक के द्वारा दो शब्दों का जोड़ हो, जैसे घोड़े की दौड़, जैसे कि राजा का पुत्र। ठीक है, ठीक है, ये क्या है?
ये तत्पुरुष समास के उदाहरण है। तो जहां ऐसा मिले तो वहां पे सीधा तत्पुरुष समास हो जाएगा और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़े की दौड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला, आलस का विशेषण क्या होगा। ये हम क्वेश्चन एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आलस का विशेषण क्या हो जाएगा, आलसी। ठीक है, आलसी जो है इसका विशेषण हो जाएगा और आलस का जो है तत्सम आलस्य हो जाएगा। तत्सम जो है आलस्य हो जाएगा। आलस्य को और सेंस में भी लिया जाता है, भाववाचक संज्ञा के रूप में। ठीक है, भाववाचक संज्ञा के रूप में भी आलस्य आ जाएगा। ठीक, उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आलसी। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। देखिए शब्दकोश का मतलब क्या होगा, इंग्लिश का तो आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसे ए के बाद ए आए या ए के बाद बी आए या ए के बाद सी आए, तो हम सबसे पहले कौन सा लेते हैं, ए के बाद ए वाला। वैसे ही यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए आ है, सब में है ना, लेकिन किस में आया है, सबसे पहले देखिए एक में आया है का, ख, ग, है ना, और च तो सबसे दूर हो गया, ऑप्शन कट गया। अब का, ख, ग में का सबसे पहले आएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक, आकर, यानी आ के बाद सबसे पहला जो शब्द है वो क्या इस्तेमाल हुआ है, वर्ण का। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है ये लास्ट था। क्वेश्चन जो है यहाँ से समाप्ति होती है। 2014 का जो प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम पे टेस्ट दिया था, ये उसका सॉल्यूशन है। अगर आपको कहीं पे भी कोई गड़बड़ लगी हो या जो भी क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन के लिए जो लिंक दिया हुआ है, इसके अलावा टेलीग्राम लिंक जो दिया हुआ है, जिन्होंने कुछ ज्वाइन नहीं किए वो कुछ आकर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्त जो है ज्वाइन करें। इंग्लिश, जीएस, मैथ और रीजनिंग, हिंदी की जो है टाइम टू टाइम जो है क्विज करवाई जा रही है और सॉल्यूशन जो है वीडियो फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।